तो ये थायराइड में काम आने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है थाइडॉक। सर एक्टिव फाइबर कब लेना है? एक्टिव फाइबर भी हमें ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। 5 ग्राम गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट के बाद, 5 ग्राम गुनगुने पानी में मिलाकर डिनर के बाद। अच्छा, अगर मैं खाली गुनगुना पानी बोलूंगा ना, तो एवरेज में आपको खुद समझ जाना है आधा से 1 कप। ठीक है, अगर मैं कभी भूल गया कि गुनगुना पानी बता के बोल के मैं आगे बढ़ गया, तो आपको खुद याद रखना है कि आधा कप होगा या 1 कप होगा। ये एवरेज डोज रहेगा गुनगुने पानी का। ठीक है, 20 ml में उतना ही हम मिलाते हैं लगभग लगभग। चलिए थाइरॉइड पे बात करते हैं। पहले थायराइड के बारे में मैं बताऊं, ये कोई वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। अब ये क्या है ये भी मैं समझाऊंगा। पहले एक डेटा आया था, एक रिपोर्ट आया था आईसीएमआर का। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 2023 तक 42 मिलियन से ज्यादा थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट पाए गए थे। और अभी के दौर पे अगर मैं बताऊं, जब 2025 का रिपोर्ट आएगा, इस साल आएगा यानी कि 2026 में ही आएगा, उस रिपोर्ट में भी आप देखना ये जो आंकड़े हैं ना, ये बढ़ गए होंगे, क्योंकि थायराइड के पेशेंट प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये थायराइड है क्या, इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि थायराइड, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। और है क्या, देखिए हमारे गले के पास, हमारे कंठ के पास एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थाई ग्लैंड। अब ये थाई ग्लैंड का काम क्या है, पहले ये समझते हैं। ये बेसिकली हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला एक इंजन है। ठीक है, हमारे हार्ट के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे डाइजेशन के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे सेल्स के ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है, माने सभी चीजें ये कंट्रोल करता है। ये एक इंजन है। अब ये जो इंजन है, अगर इसका स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, तो हमारे शरीर में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाएगी। अब इसका स्पीड फास्ट हुआ तो हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या कैसे होगी? देखिए हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो हमारा जो शरीर है वो कैलोरी को जल्दी जल्दी बर्न करने लगेगा, तो इंसान बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। पहले वाले केस में थायराइड का स्पीड बढ़ गया, हाइपरथायरॉयड की समस्या हुई और इंसान पतला हो जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, गर्मी उन्हें ज्यादा लगेगी, हथेली पे पसीने ज्यादा आते हैं, बेचैनी ज्यादा होती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये पहला वाला केस था हाइपरथायरॉयडिज्म का। दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। पहला हाइपर, दूसरा हाइपो। हाइपो में क्या होता है, इस थाई ग्लैंड का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। अब स्पीड स्लो हुआ तो इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। अब व्यक्ति मोटा होने लगेगा। आप कम खाना भी खाओगे, स्टिल आपका वजन नहीं घटता है, मोटे हो जाओगे आप। मोटे होने के बावजूद आपके शरीर में थकान की समस्या होती है। ठीक है, फटीक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाल बिल्कुल झड़ने शुरू हो जाएंगे इस केस में भी। ठीक है, आप ठीक से सो नहीं पाते हो, ठंड आपको ज्यादा लगती है, इरिटेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कई कबारी ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसके वजह से महिलाओं में पीसीओएस और इनफर्टिलिटी का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम चाहे हाइपरथायरॉयड की हो चाहे हाइपोथायरॉयड की हो, दोनों केस में हमें क्या करना है, इस थाई के ग्लैंड को, इसके शेप को रिवर्स करना है, प्लस इस ग्लैंड में जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को खोलना है, और दूसरा जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए हैं उस हार्मोन्स को हमको वापस से बैलेंस करने का काम करना है। उसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने ऐड करी हैं, एक बार हम इस पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंचर पे। देखिए खंचर के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे थाई ग्लैंड के शेप को भी रिवर्स करेगा, और जो स्वेलिंग आ जाती है इस ग्लैंड में, इस स्वेलिंग को भी कम करेगा। ठीक है, देन हमने ऐड करा हुआ है गूगल। गूगल का भी बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे थाई ग्लैंड का जो रिलेशन मेटाबॉलिज्म के साथ है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। मानी हमारी जो थाई ग्लैंड है उसका स्पीड ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना बहुत ज्यादा कम होगा, बैलेंस कर देगा स्पीड को। देन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमने शतावरी का इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद से हमने अश्वगंधा भी ऐड करा हुआ है,
जो फटीग की समस्या आती है ये उस फटीग को कम करेगा, प्लस हमारे थाई ग्लैंड से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको T4 कहते हैं, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि हमारे एनर्जी को बैलेंस करता है, तो ये हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को भी बढ़ाएगा। देन जटमांसी भी हमने ऐड करा हुआ है। अब ये जटामांसी जो है इसका रोल क्या है, तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को इनहेंस करता है। ठीक है, तो जो बहुत सारे थायराइड वाले केस में हमने देखा होगा कि स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है, इंसान सो नहीं पाता है, तो नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमने जटमांसी यहाँ पे ऐड करी हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, थायराइड का यूज हमें कैसे करना है, डोज क्या रहेगा, तो 10 से 15 ml, बहुत ज्यादा ml में बढ़ाएंगे नहीं, 10 से 15 ml इसका हमें डोज रखना है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ, गुनगुना पानी लगभग लगभग आधा से 1 कप। ठीक है, थाइडॉक हमने ले लिया। अब इसके साथ और हमें क्या लेना है इस पे एक बार ध्यान देते हैं। तो देखिए, अगर किसी को पतला होने वाला थायराइड है, आई रिपीट, अगर किसी को पतला होने वाला थायराइड है, उसे आप थाइडॉक के साथ साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल देंगे। ठीक है, ओमेगा डॉक कैप्सूल, क्योंकि एक हेल्दी फैट है तो हेल्दी फैट हमें देना है। इसके साथ साथ हमें और क्या देना है, इम्यूनिटी को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो आप चाहे तो इम्यूनोडॉक दे दें, चाहे तो आप आयु स्क्वाथ पाउडर से काढ़ा बना के दे सकते हैं, या फिर आप जिंक कैप्सूल भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी इम्यूनिटी वाला एक प्रोडक्ट ऐड कर दे, और एक मल्टीविटामिन जरूर ऐड करेंगे। तो रात के वक्त महिलाओं को अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो विमेन वेलनेस कैप्सूल देंगे, अगर पुरुष को दे रहे हैं तो डे लिफ्ट कैप्सूल देंगे। ध्यान रहे, ये कैप्सूल खाली रात में देना है और एक कैप्सूल देंगे, उससे ज्यादा नहीं। पतला होने वाला थायराइड का हमने देख लिया क्या क्या प्रोडक्ट है। अब मोटा होने वाला अगर थायराइड है, यानी कि हाइपोथायराइड की समस्या है, तो थाइडॉक तो चलो हमारा मेन प्रोडक्ट था, सभी को पता है। थाइडॉक के साथ साथ हम मेटाडॉक सिरप का इस्तेमाल करवाएंगे सबसे पहले। तो थाइडॉक दे दिया, इसके बाद से 10-10 ml या 15-15 ml मेटाडॉक सिरप भी ऐड करेंगे, खाने के बाद ही देना है, ध्यान रखें। ठीक है, देन इम्यूनिटी का कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर दे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आपको अपने हिसाब से देना है, और एक मल्टीविटामिन देना है। तो महिलाओं को विभिन्न वेलनेस कैप्सूल और पुरुषों को डे लिफ्ट। क्लियर। अब खाने पीने में थोड़ा थोड़ा एक दो चेंजेस है, जैसे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो खाने पीने में अगर हाइपर हो या हाइपो हो, हमें बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड और ठंडा सामान नहीं खाना है। ठीक है, तो ठंडा सामान से बचना है और स्पाइसी फूड से बचना है, मसाले वाली जो चीजें होती है उनसे ही बचना है। एक प्राणायाम यहाँ पे बता रहा हूं जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, जो कि हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करता है, और जो थाई ग्लैंड में ब्लॉकेजेस आ रखे हैं उन ब्लॉकेजेस को खोलता है। तो उज्जयी प्राणायाम डेली सुबह धूप में बैठ के हम अभ्यास करेंगे 10 मिनट के लिए। उज्जयी प्राणायाम अभ्यास कर लिया, इसके बाद से हमें क्या करना है, धनिया का जो पत्ता होता है ना, एकदम फ्रेश, उसको पीस कर चटनी बनाएंगे, और 1 चम्मच चटनी खा के 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे। ये उज्जयी प्राणायाम के बाद करें। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें हमें लगातार 3 से 4 महीने ऐड करनी है। तो 3 से 4 महीने का एक प्रोटोकॉल बना ले। ठीक है सर, मेडिसिन शुरू हो तो हाँ जी, मेडिसिन अगर एलोपैथी आप ले रहे हैं, ठीक है, थायरोक्सिन वगैरह बहुत सारे लोग लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट 1 घंटे के गैप के बाद लेना है। ठीक है,